नमस्कार दोस्तों, बेस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। कल हमारा क्लास चला था वर्णमाला और निषेध श्रृंखला, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने बताया था और ये क्वेश्चन मैं दो और बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं अगला चैप्टर पढ़ूंगा, ठीक है। इसी में का अगला पार्ट, ठीक है। तो देखिए, सूची में ऐसे कितने टी हैं, ठीक है, जिनके तुरंत बाद, मतलब तुरंत बाद क्या है, के है, लेकिन तुरंत पहले के नहीं आता है। तो अब देखिए, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि तुरंत पहले के नहीं आता है और तुरंत बाद के आता है, ठीक है। तो देखिए, तुरंत बाद के आ रहा है लेकिन पहले नहीं है, ठीक है। अब फिर देखना के तुरंत, देखिए पहले के नहीं आता है, तो एक ये भी अगर पहले के नहीं आ रहा है। अब ये के है तो यहाँ टी नहीं दिख रहा है ना। अब यह टी तो दिख रहा है लेकिन पहले के आ रहा है। देखिए टी दिख रहा है, पहले के आ रहा है। फिर यहाँ टी दिख रहा है, पहले के आ रहा है ना। तो बस ये हमारा दो ही होगा, देख लीजिए, है ना। तो दो होगा, ठीक है। देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन उस क्रम में व्यवस्थित करें जिससे एक सार्थक शब्द, मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसमें मैं बता देता हूँ, मैंने बताया है वर्ड, है ना। आप ग्रामर में आपको मिलेगा, है ना, वर्ड, जो कि वर्ड के टाइप हमारे होते हैं दो। एक तो होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक, ठीक है। शब्द के दो प्रकार होते हैं, टू टाइप ऑफ वर्ड, ठीक है। तो सार्थक मतलब तो आपको पता होगा, जिससे हमारा अर्थ निकलता हो, जैसे CAT कैट। आप निरर्थक मतलब कि जैसे मान लो कि YOB, तो ऐसे अब अर्थ या सी या ए, ऐसे मतलब ऐसे शब्द है जिसके अर्थ नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसे सार्थक बनाना है, तो ये देखिए, तो कैसे करेंगे। ये तो हमारा अभी निरर्थक है, इसको सार्थक बनाना है। तो देखिए M मतलब 4, है ना, O 0, T 5, H 3, E 1, R 2, मतलब कि क्या हो जाएगा हमारा MOTHER। ये हमारा देखो एक सार्थक शब्द बन गया। मदर मतलब माता होता है, ठीक है। अब देखिए, हम आगे पढ़ेंगे संख्या श्रृंखला, ठीक है। इसे हमरा पढ़ देना है। दोस्तों आप लोगों के लिए देखिए, इतना अच्छा क्वेश्चन लाया जा रहा है। बस आप लोग इस चैनल को जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे संख्या श्रृंखला। देखिए सेम प्रोसेस है, जैसे हम अक्षर में पढ़े थे ना, वैसे ही सेम मिलेगा हमें क्वेश्चन। बस इसमें ये होगा कि हाँ 1 to 100, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए 1 2 6 5 3 2 1 8 9 6 5 3 2 1 2 3 1, ऐसे देगा क्वेश्चन। पता है कैसे पूछेगा कि उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने एक हैं, मतलब कि ऐसे कितने एक हैं, ठीक है, जिसके तुरंत बाद दो है। देखिए उसमें आपको मिला था ना, तो अब खोजेंगे। देखिए क्या पूछा है, कितने एक हैं जिसके तुरंत बाद दो है। तो देखिए एक ये हो गया, ठीक, दो पहले हैं तो ये नहीं होगा। अब देखिए क्या बोला है, ऐसे कितने एक हैं जिनके तुरंत बाद दो हैं, तो एक ये होगा। तो हमारा आंसर कितने हो गए, एक ये और एक ये, मतलब कि दो, ठीक है। तो बस ऐसे ही हमें मिलेंगे, है ना। आगे मैं क्वेश्चन इस पर और कर दे रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग कमेंट में तो ज़रूर लिखिए और बताइए कि हाँ क्लास कैसा चल रहा है।
अगर कहीं गलती हो रहा है तो ये भी लिखिए, वहाँ सुधार किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए लिखा है व्यवस्था में बाएं छोर से 13 बार, देखिए आप लोगों को ऊपर पढ़ाया था उसमें, बाएं छोर से 13 बार, मान लीजिए बाएं छोर से 13 बार के बाएं, बाएं छोर के 13 के बाएं, क्या है, बाएं छोर से 13 के बाएं 9 बार, हाँ 13 बाएं से 13 के बाएं 9 बार। तो मैंने सीधे बताया था, कुछ हमें नहीं करना है, बाएं बाएं है ना, या दाएं दाएं है तो माइनस हो जाएगा। तो 13 में से 9 जाएगा, कितना होगा 4, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसमें लेटर नहीं पूछा है, केवल डिजिट पूछा है कि कितना डिजिट होगा, ठीक है। और बता रहा हूँ आपको, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है। इसमें क्वेश्चन एक और है, लिखा है ऐसे कितने 5 हैं ऐसे कितने 5 हैं, 5 है जिनमें से प्रत्येक, जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले, प्रत्येक के तुरंत पहले, ठीक है, तुरंत पहले एक विषम अंक, इसमें ये भी आता है, सिंबल पे भी आता है विषम अंक, और तुरंत विषम अंक, और तुरंत बाद में सम संख्या, तुरंत बाद में सम अंक, ठीक है। अब देखिए तो इसमें सेम ऐसे ही करना है जैसे ये बताया गया था ना, 5 2 3 4 5 6 7 8 9 5 1 4 1 5 6 8 7 4, क्या बोला है कि ऐसे कितने 5 हैं तुरंत पहले विषम होना चाहिए। तो ये 5 है तो पहले तो है नहीं, ये 5 है तो ये भी पहले नहीं है, देखिए ये 5 है, हाँ तो विषम अंक ये मिलेगा, देखिए यहाँ, ठीक है। और देखिए यहाँ भी 5 है, विषम अंक मिल गया, लेकिन यहाँ सम नहीं मिल रहा है, ये देखिए, तो ये तो होना नहीं है। अब देखिए यहाँ विषम मिल गया ना, और यहाँ सम मिल गया तुरंत बाद, तो हमारा एक ही मिला है, ठीक है, समझ में आया आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा वेट कर लीजिए, इंक डालना है 1 मिनट बस इंक डालना है थोड़ा, इससे भी तो चलने के लिए कुछ खाना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ऐसा आता है, देखिए क्या, 428 769 853 682 और 378, ऐसे कैसा क्वेश्चन पूछेगा इसको। अगर सभी संख्याओं को घटते क्रम में लिखा जाए, अगर सभी संख्याओं को घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं, सुनिए सवाल को पहले, ठीक है। यदि मैं लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है, लिख दे रहा हूँ, यदि सभी संख्या को घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, ठीक है, किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, तो तीसरी संख्या,
के दूसरे अंक और दूसरी संख्या का पहले अंक के बीच का अंतर बताना है। देखिए दोस्तों, तो क्या बोला है कि हमें बोला है सबसे पहले घटते क्रम, ठीक है, घटते क्रम बोला है, तो हम घटते क्रम में पहले लिख लेंगे। लीजिए, घटते क्रम में चल रहा है हमारा 6 8 2 ना, उसके बाद 4 2 8 3 7 8। अब देखिए क्या बोला है, फिर क्वेश्चन बोला है तीसरी, बोला है ना तीसरी कहा है किया जाए, तो तीसरी संख्या के दूसरे अंक, मतलब तीसरी संख्या के दूसरे, 1 2 3 4 5 5 था ना, तो तीसरी संख्या, यही हमारा तीसरी संख्या ना, का दूसरा अंक और दूसरी संख्या का पहला अंक, मतलब तीसरी संख्या का दूसरा और दूसरी संख्या अंक का पहला का बीच का अंतर बताना है। बीच का अंतर कितना होगा? 1। ठीक है, ये समझ में आया। अब चलेंगे हम मिश्रित संख्या, इससे 3 पार्ट थे ना, तो अगला हमारा पार्ट है मिश्रित श्रृंखला। और मिश्रित श्रृंखला वही है, अब दोनों को मिला के देगा, है ना। तो इसमें एक मैं सवाल पहले करवाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। देखिए एफ, ये एंड गेट का सिंबल है, ये है डॉलर का, ये पी है, सिग्मा। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखिए निम्न में से कौन सा तत्व बाईं ओर से तिरहुआ है, बाईं ओर से तिरहुआ पूछा है, बाईं ओर से तिरहुआ पूछा है। तो आपको मैंने बताया था ना कि कैसे चलना है, बाईं से जब पूछेगा ना तो ऐसे चलना है, और दाईं से जब पूछेगा तो ऐसे चलना है। तो बाईं से तिरहुआ पूछा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये वाला हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि अब बाईं से हो गया, फिर दाईं से पूछ देगा, अब दाईं से पूछिए ना, अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा। देख लीजिए कैसे पूछेगा कि सभी प्रतीकों को हटाकर, सभी प्रतीकों को हटाकर, ठीक है, अगर हटा दिया जाता है तो हटाकर दाएं से कितना 11वां पूछा है, 11वां लेटर। अब देखिए सभी प्रतीक को हटाना है, तो मतलब कि प्रतीक मतलब कि ये जो हमारा है, ये भी 3 5 जो भी है, केवल हमारा इसमें लेटर रहेगा। तो देखो भाई कितना पूछा है, दाएं से 11वां। तो अब दाएं की बात, तो ये हमारा बाएं का है, दाएं से चलेंगे तो दाएं से 11वां चलना है। तो अब देखिए 11वां 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हमारा हो जाएगा 13, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 13 नंबर।
प्रतीक का एक, इधर से होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ ठीक है। तो 11वां पूछा है ना, तो देख लीजिए 11वां ये है हमारा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आज के लिए बस इतना ही है ना। बस मिश्रित में बस यही है ना कि सबको मिला के आता है, वो तो लेटर है ना, लेटर प्लस क्या आता है डिजिट है ना, डिजिट और प्लस मिक्स ये हो जाता है, इक्वल टू मिक्स मान लीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे होता है। तो आज का ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। और दोस्तों आपको देखिए अगर ये लाइव बिल्कुल पसंद आए, अच्छा लगे, अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रहा है तो आप लाइक है ना, और कमेंट तो करना भूलें ही नहीं, और शेयर करें दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।